नमस्कार। संजय टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज लाल कोठी जयपुर से मैं डॉक्टर रीटा झगड़िया इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में हमने रोज़गार विश्लेषण के बारे में बात की थी। आज हम इस वीडियो में रोज़गार से संतुष्टि का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रोज़गार से संतुष्टि का अर्थ। रोज़गार से संतुष्टि का क्या अर्थ है? रोज़गार संतुष्टि में रोज़गार से संबंधित उन सभी योग्यताओं, क्षमताओं तथा कारकों को सम्मिलित करते हैं जिनसे व्यक्ति उस रोज़गार के कार्यों को पसंद करता है, उसी रोज़गार में रहकर प्रगति की इच्छा रखता है, उसे रोज़गार संतुष्टि कहते हैं। अर्थात जो जॉब व्यक्ति कर रहा है, जो रोज़गार कर रहा है, उस रोज़गार में रह कर के व्यक्ति उस रोज़गार को पसंद करने लगता है, अर्थात उसी में वह अपनी प्रोग्रेस भी करता है। इससे तात्पर्य है कि वह उस रोज़गार से संतुष्ट है। अब आगे हम अध्ययन करेंगे रोज़गार संतुष्टि की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता बताई है रोज़गार की कार्य प्रणाली को पसंद करता है और उसे करने में आनंद लेता है। अर्थात इसमें यह बताया गया है कि रोज़गार जो संतुष्टि है उसकी एक विशेषता ये बताई गई है कि व्यक्ति जिस भी रोज़गार में है उस रोज़गार की जो भी कार्य प्रणाली है उस कार्य प्रणाली को वह व्यक्ति पसंद करता है और उसी रोज़गार में वह आगे बढ़ने के रास्ते खोजता रहता है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं उसी रोज़गार में रह करके वह आनंद की अनुभूति करता है, अर्थात वह आनंद लेता है, यानी कि वो उस जॉब से फुलफिली सेटिस्फाइड होता है। दूसरी जो विशेषता बताई गई है वह बताई गई है कि उसी रोज़गार में रहने की इच्छा रखता है और प्रगति करना चाहता है। अर्थात एक विशेषता यह भी बताई है इसमें कि जिस जॉब में व्यक्ति है, हम कह रहे इससे पहले वाली विशेषता में हमने बताया कि रोज़गार की कार्य प्रणाली है उसको व्यक्ति पसंद करता है, उसी में वह रहना चाहता है या उसी में वह आनंद लेता है। तो दूसरी जो विशेषता बताई गई है वो बताई है कि वह जब अपने रोज़गार से संतुष्ट है तो वह चाहता है कि मैं इसी रोज़गार में रहूं और इसी रोज़गार में रह करके मैं आगे प्रगति करूं। ये भी इसकी एक विशेषता बताई गई है। अर्थात हम ये कहेंगे विशेषता में कि वह फुलफिली अपने जॉब से सेटिस्फाइड है, वह संतुष्ट है, वह उसी जॉब में रहना चाहता है, उसकी कार्य प्रणाली है, इन सारी चीज़ों को वह पसंद करता है। इससे आगे हम बात करेंगे रोज़गार संतुष्टि को प्रभावित करने वाले कारक कि रोज़गार संतुष्टि है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो हम देखते हैं कि व्यावसायिक निर्देशन की प्रक्रिया में यह नितांत आवश्यक है कि व्यक्ति को रोज़गार संबंधी योग्यता, क्षमताओं तथा कौशलों की जानकारी देने के साथ उस रोज़गार से होने वाले लाभ तथा प्रगति के लिए क्षेत्र का ज्ञान भी देना आवश्यक होता है। परंतु उपरोक्त समायोजन के क्षेत्र में उनको अनेक कारक प्रभावित करते हैं। वो कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं रोज़गार संतुष्टि को? तो सबसे पहला जो कारक बताया गया है वह बताया गया है व्यक्तिगत कारक। व्यक्तिगत कारण या व्यक्तिगत कारण, तो व्यक्तिगत कारण में मतलब जो पर्सनल जो फैक्टर्स हैं वह रोज़गार संतुष्टि को प्रभावित करते हैं। यह कारक व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, व्यक्तित्व, शिक्षा तथा मनोविज्ञान प्रवृत्ति के होते हैं। इसमें उनकी लिंग, आयु, बुद्धि, शैक्षिक योग्यता, व्यक्ति तथा उसकी पारिवारिक परिस्थितियाँ, ये सभी है उसको प्रभावित करती हैं। यानी कि हम देखते हैं कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को अपने रोज़गार से अधिक संतुष्टि होती है। कैसे कि हम जनरली देखते हैं, हमारे समाज में भी देखते हैं कि महिलाएं कहीं भी नौकरी करती हैं तो अपनी जॉब से, अधिकतर महिलाएं हैं वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड रहती हैं, यानी कि ये उसका व्यक्तिगत कारण। लेकिन पुरुष हैं वो महिलाओं की अपेक्षा कम सेटिस्फाइड रहते हैं। इसका कारण यह होता है कि स्त्रियों की आर्थिक आवश्यकताएं अधिक होती हैं और कोई कार्य करने को तत्पर हो जाती हैं। आयु का विशेष प्रभाव नहीं पाया जाता है, परंतु अधिक आयु होने पर रोजगार को बदलना कम पसंद करते हैं तथा युवा अवस्था में रोजगार में परिवर्तन अक्सर करते रहते हैं। आज हम देखते हैं कि जो व्यक्तिगत कारण की हम बात कर रहे हैं तो व्यक्ति का जो पर्सनल जो कारक होता है
कि व्यक्ति, आज हम देख रहे हैं कि व्यक्ति है वो अगर प्राइवेट जॉब कर रहा है तो बार बार अपने जॉब को वो करता रहता है, बदलता रहता है, नौकरी को बदलता रहता है, कॉलेज को बदलता रहता है। अर्थात इससे ये है कि उसके कुछ ऐसे व्यक्तिगत कारण हैं जिससे वह अपनी जॉब है उससे सेटिस्फाइड नहीं है, अपने रोजगार से संतुष्ट नहीं है। तो वो रोजगार से संतुष्ट नहीं होने पर वह बार बार अपने रोजगार को बदलता रहता। तो ये एक उसका व्यक्तिगत कारण है। दूसरा जो कारक बताया गया है वह बताया गया है रोजगार की कार्य प्रणाली में निहित कारक, यानी कि जो रोजगार है उसकी जो कार्य प्रणाली है वो भी रोजगार को संतुष्टि को प्रभावित करती है। रोजगार की कार्य प्रणाली, व्यवस्था तथा प्रशासन समुचित न होने पर भी व्यक्ति अपने कार्य से संतुष्ट नहीं होता है। हम देखते हैं कि कई व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने रोजगार में रह कर के वो चाहते हैं कि वहाँ पे जहाँ भी वो कार्य कर रहे हैं वहाँ पे उस कार्य से वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनकी या तो कहते हैं कि उनकी कार्य प्रणाली अच्छी नहीं है, या उनकी व्यवस्था अच्छी नहीं है, या उनका प्रशासन है वो समुचित नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिससे व्यक्ति है वो संतुष्ट नहीं होता है। अपेक्षित कौशल का विकास प्रशिक्षण से नहीं हो सका तब उसे कार्य करने की कठिनाई होगी और अपने कार्य को कुशलता एवं आत्मविश्वास से नहीं कर सकता है। जब व्यक्ति अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, व्यक्ति का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी धीरे धीरे कम होता जाता है, और वह ऐसे बहुत सारे उसके सामने कारक खड़े हो जाते हैं कि वह नौकरी वो उस जॉब को नहीं करना चाहता है। आज हम देख रहे हैं कि व्यक्ति है वो बार बार अपने रोजगार को बदलता रहता है। उसका कारण यही है कि वो या तो प्रशासन से वो नहीं है, संतुष्ट नहीं है, या हम कह सकते हैं कि वो वहाँ की कार्य प्रणाली से संतुष्ट नहीं है, या वहाँ की व्यवस्थाओं से संतुष्ट नहीं है। तीसरा जो कारक बताया गया है वह बताया गया है रोजगार व्यवस्था तथा प्रशासन का नियंत्रण, यानी इसके अंतर्गत कई कारक हैं। इसके प्रमुख कारक इस पर हैं, जैसे वेतन को लेकर के व्यक्ति है वो संतुष्ट नहीं है, या वो जो जहाँ भी वो जॉब कर रहा है वहाँ पे जो उसको सैलरी मिल रही है उससे वो संतुष्ट नहीं है, या अपने जो जॉब को लेकर के उसको सुरक्षा नहीं लग रही है। तो या उसको ये लगता है कि मेरे यहाँ पे रहूँगा तो मेरे डेवलपमेंट के अवसर कम हैं, या वहाँ की कार्य करने की परिस्थितियाँ हैं। बहुत सारे ऐसे कारक हैं जिससे है वो व्यक्ति है वो कारक है वो प्रभावित करता है। अब हम बात करेंगे रोजगार संतुष्टि का महत्व है, यानी रोजगार संतुष्टि का क्या महत्व है। रोजगार संतुष्टि का सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों प्रकार का महत्व है, यानी सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार से मतलब है। सैद्धांतिक महत्व का मतलब तो यह है कि व्यावसायिक निर्देशन की प्रभावशीलता तथा अनुगामी प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण मानदंड होता है। व्यावसायिक निर्देशन कितना प्रभावशाली रहा है वह व्यक्तियों की रोजगार संतुष्टि से पता लगता है। दूसरा हमने कहा व्यवहारिक महत्व है। व्यवहारिक महत्व का मतलब है प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस क्या है उसकी। तो प्रैक्टिकल जब इम्पोर्टेंस की हम बात कर रहे हैं तो इससे ये विदित हो रहा है कि व्यक्ति के रोजगार संतुष्टि से सभी को लाभ होता है। व्यवस्था का उत्पादन अधिक होता है, उत्पादन में गुणवत्ता आती है, इस प्रकार की व्यवस्था की प्रगति होती है जिसका लाभ कार्यकर्ताओं को भी मिलता है। आज हमारा ये प्रकरण यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।